ओम शांति। आज हम सुन रहे हैं खुदा का पत्र। खुदा का पत्र हमारे प्रिय बाबा का पत्र अपने मीठे मीठे बच्चों के लिए, अपने उस खुदा दोस्त का पत्र अपने मीठे मीठे बच्चों के लिए। तो आइए सुनते हैं खुदा दोस्त अपने बच्चों से क्या कह रहे हैं। मीठे बच्चे, आज सवेरे जब आप निद्रा से उठे तब एक आशा लिए मैं आपको देख रहा था कि आप जरूर मुझसे कुछ बातें करोगे, चाहे केवल थोड़े ही समय के लिए, चाहे केवल थोड़े ही शब्दों में क्यों ना हो, मगर आप मुझसे अवश्य ही कुछ बातें करोगे। आप मेरे अभिप्राय जानना चाहोगे या फिर कल आपके जीवन में जो जो भी शुभ घटना घटी, आप उसके लिए मुझे धन्यवाद अवश्य देंगे। किंतु मैंने देखा कि आप अत्यंत ही व्यस्त थे। कार्यस्थल पर पहुंचने की जल्दी में आप अपने प्रातः कार्यों से निपटने में रत थे। मैंने सोचा कि जब आप अपने प्रातः कार्यों से निपट लेंगे तब आप मुझे याद करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। जब आप तैयार होकर घर से निकल पड़े तब मैं समझता था कि कुछ मिनट ठहरकर आप मुझे नमस्कार या हेलो तो जरूर करेंगे। किंतु मैंने देखा कि आप तब भी बहुत व्यस्त थे और आप मुझसे बात किए बिना ही अपने कार्यस्थल पर पहुंच गए। कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद भी आपके पास पर्याप्त समय था मुझे याद करने के लिए, परंतु आपने मुझे याद नहीं किया, बल्कि आप उठे और फोन उठाकर अपने किसी मित्र से गपशप करने लगे। मैंने सोचा शायद अपने मित्र से बात करने के बाद आपको मुझ खुदा दोस्त की याद अवश्य आएगी और आप मुझसे ज़रूर कुछ बातें करेंगे, और मैं प्रतीक्षा करता रहा। आपकी इन प्रवृत्तियों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि आप इतने व्यस्त थे जो आपके पास मुझसे बात करने के लिए भी समय नहीं है। और मैं धैर्यतापूर्वक आपको कार्य करते हुए देखता रहा तथा इंतज़ार करता रहा कि कब आप समय निकालकर मुझसे बात करेंगे। भोजन के पूर्व जब आपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे लगा कि शायद आप मुझसे बात करने के लिए व्याकुल हैं, परंतु आप मुझे नहीं बल्कि अपने किसी अन्य मित्र को देख रहे थे, जिस पर नज़र पड़ते ही आपने उसे अपने पास बुलाया और साथ खाने के लिए कहा। आपने मुझे एक बार भी याद नहीं किया और मैं प्रतीक्षा करता रहा कि शायद आप मुझे याद करेंगे। जब कार्यस्थल से वापस अपने घर पहुंचे तो तब मैंने यह आश रखी थी कि आप अवश्य मुझे बात करेंगे, परंतु कुछ एक कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आपने टीवी चालू किया और उसके सामने बैठ गए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको टीवी इतना पसंद क्यों है,
प्रतिदिन आप टीवी देखने में अपना बहुत समय व्यय करते हैं। मैं सब्रपूर्वक आपका इंतज़ार करता रहा और आश भरी निगाहों से आपको टीवी देखते हुए, रात्रि भोजन लेते हुए, गपशप करते हुए निहारता रहा कि शायद आप मुझसे बात करेंगे, परंतु आपने मुझसे कोई बातचीत नहीं की। थके हारे जब आप अपने बिस्तर की ओर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि सोने से पहले तो आप अवश्य ही मुझे याद करेंगे और मुझसे कुछ क्षण बात करेंगे, परंतु अपने परिवारजनों की शुभ रात्रि करते हुए आप बिस्तर पर लेट गए और कुछ क्षण में ही आप निद्रा में चले गए और मैं प्रतीक्षा करता रहा। शायद आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि मैं सदा आपके आसपास ही रहता हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है और मैं वो सब आपको देना चाहता हूँ। मैं आपको इतना अधिक प्यार करता हूँ कि मैं हर रोज़ आपको, आपकी आराधना, आपको दिल से प्यार करता हूँ। हृदय के उद्गारों को सुनने की मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ। अच्छा, फिर से आप सोकर उठ रहे हो और मैं फिर से एक बार प्रतीक्षा कर रहा हूँ। दिल में आपके प्रति बेहद प्यार लेकर, इसी आश में कि आप आज तो मेरे लिए ज़रूर कुछ समय निकालेंगे। आपका मित्र, खुदा दोस्त। हमने कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें अपने खुदा दोस्त की सुनी, तो क्यों ना हम खुदा को रोज़ एक खत लिखें, रोज़ उसको पैगाम लिखें, जो वो चाहता है, जो वो हमसे बातचीत सुनना चाहता है, हम उससे करें और वो हमें सारी की सारी सीख देगा, समझ देगा। वो सारी की सारी शक्तियाँ, गुण, वो सब कुछ देगा जो हमें नित्य प्रति आवश्यक है। तो आइए रोज़ खुदा को खत लिखें और रोज़ अपना पैगाम उन्हें सुनाएं। धन्यवाद।